ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फलस्वरूप
वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानव यज्ञ और प्राणी भूत यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, रात्रि 11:35 तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो सुबह 8:13 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और यहाँ ईस्वी सन 2023 16 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले और ये कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 7वां वयोस्वत मनवंतर चल रहा है। श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतपाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता ध्यान श्लोक पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता ध्यान व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म
भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान श्लोक, 3 ध्यान श्लोक पर व्याख्यान किया था। उसे संक्षेप में कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। वेदों का सार, वेदांत जिसको कहते उपनिषद, परमार्थ विद्या। तो उपनिषद हमारे बहुत सारे उपनिषद है, तो उस उपनिषदों को गाय कहा, उपमा दी है गायों की। ये गाय है, सारे उपनिषद गाय है, और उस गौओं का दोहन करने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण, दोग्धा गोपाल नंदन। और पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, अर्जुन जो है उस गीता रूपी अमृत, भगवद गीता अमृत रूपी महान दूध है। ये अमृत है, दूध ना कहो तो अमृत रूपी दूध जो है वह अर्जुन जो बछड़ा होकर धारण करता, अर्जुन रूपी बछड़ा है जो गीता रूपी अमृत रूपी दूध का पान करता है। तो केवल अर्जुन ही नहीं, दूसरे भी मनुष्य लोक में बहुत ऐसे हैं बुद्धिमान, सात्विक, विवेकी, धर्मात्मा अर्जुन जैसे, वे भी इस भगवद गीता रूपी अमृत का पान करते हैं। तो इस प्रकार गीता अमृत जो है केवल धर्मात्मा जो है वही उसका पान कर सकते हैं। और फिर आगे कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वसुदेव के पुत्र, दिव्य लीला करने वाले, कंस और चाणूर जो असुर है, अज्ञान और अहंकार इसका नाश करने वाले, और जो बुद्धि है सात्विक बुद्धि, भगवत बुद्धि, देवकी, देवकी परमानंदम, देवकी को परम आनंद देने वाले, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जो है परमात्मा, वही उसे हम वंदन करते हैं क्योंकि वही जगत के गुरु है। सभी गुरुओं के गुरु, महागुरु, परम गुरु, जगत गुरु तो भगवान कृष्ण परम वंदनीय है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो इस प्रकार कृष्ण ही, जिसके माध्यम से ये ज्ञान प्रकट हुआ है, भगवद गीता ज्ञान, अब महाभारत युद्ध की नदी के साथ उपमा की गई। तो इसमें कहते हैं भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला
गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी कैवर्तक केशव। इसमें 9 वाक्य है इस श्लोक में। पहला वाक्य भीष्म द्रोण तटा। तो महाभारत युद्ध रूपी नदी के 2 तट है, भीष्म और द्रोणाचार्य। तट, नदी का जो तट होता है। जयद्रथ जल, और जयद्रथ जो है वो इस महाभारत रूपी युद्ध नदी का जल है। गांधार नीलोपला, गांधार यानी शकुनी। तो इस महाभारत रूपी युद्ध नदी में शकुनी रूपी काले पत्थर है, काला पत्थर। शल्यग्राहवती, वो जाड़ जाखड़ होती है ना नदियों में किनारे पर। तो शल्य जो है वह ग्राहवती यानी जाड़ जाखड़, नदियों के किनारे छोटे छोटे पौधे अंदर बाहर होते। कृपेण वहन, और इस महाभारत रूपी युद्ध नदी में कृपाचार्य रूपी प्रवाह, कृपाचार्य जो है ना वह इस नदी का प्रवाह है, वहनी। कर्णेन वेलाकुला, और इस महाभारत रूपी युद्ध नदी में कर्ण जो है वो वेलाकुला, लहरें, मोजे। नदी में भी लहरें, छोटी छोटी लहरें उठती है, समुद्र में बड़ी लहरें उठती। तो वह कर्ण रूपी लहरों वाला। और इस महाभारत युद्ध नदी के अश्वत्थामा जो है, और विकर्ण घोर मकरा, ये बड़े बड़े भयानक मगरमच्छ है। दुर्योधनावर्तिनी, और जो नदी में भ्रमरी होती है, जल भ्रमरी कहते हैं, घुमरी कहते हैं, ममरी कहते हैं। तो दुर्योधन जो है, दुर्योधन रूपी जल भ्रमरी वाला ये महाभारत युद्ध, इस युद्ध रूपी नदी को पांडव पार कर गए। सोतीर्णा खलु पांडवे, ये महाभारत रूपी रण नदी कहा, रण नदी। क्यों पार कर गए? कैवर्तक केशव, के उनके जो नदी पार कराने वाले सुकानी, कैवर्तक नाविक श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण ने उनको पार उतार दिया इस महाभारत रूपी महायुद्ध रूपी नदी, यानी संसार। आप लोग भी संसार में रहते, ये महाभारत तो निरंतर चलता ही रहता है, भीतर भी चलता है बाहर भी चलता है। तो कृष्ण भगवान की जो मार्गदर्शन में वह पार कर गए। तो इस तरह महाभारत युद्ध नदी का निरूपण करके अब महाभारत युद्ध की उपमा कमल के पुष्प के साथ कर, कमल पुष्प की उपमा में महाभारत युद्ध का निरूपण इस श्लोक में किया जाता है। ये 7वां श्लोक है, ध्यान श्लोक। पाराशर्यवच सरोजममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केशरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैरहरः
पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। इसमें भी 8 वाक्य है। पहला वाक्य है पाराशर्य वचः। तो ये पराशर्य यानी वेद व्यास के द्वारा कहा गया। ग्रथि सरोज अमलम, ये भगवद गीता रूपी सुगंध वाला तो पराशर्य के पुत्र व्यास मुनि के वचन रूपी सरोवर में प्रकट हुआ महाभारत रूपी निर्मल कमल। और इस कमल में जो क्या है, बोले विशेष सुगंध है। गीतार्थ गंधोत्कटम, भगवद गीता रूपी ज्ञान यानी उसके अर्थ रहस्य रूपी सुगंध वाला है। गंधोत्कटम, वह महाभारत कमल है तो उसकी सुगंध गीता ज्ञान है। नानाख्यान का केसरम, और उसमें 18 अध्याय उसके केसर है। केसर जो कमल के पुष्प में बीच में होता है। हरि कथा संबोधिनम बोधितम, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया उपदेश से खिला हुआ है कमल, भगवान के उपदेश से प्रफुल्लित हुआ है। और इस कमल का पान यानी जो धर्मात्मा है, भौरे बनकर निरंतर आनंद से इस कमल के पराग का पान करते। कमल पर भौरे बैठते हैं, निरंतर आनंद से उसका पान करते हैं। लोके सज्जन षटपद पेपीयमान मुदा, और पीकर बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंद में आ जाते। तो कली युग में सबसे बड़ा पाप का नाश करने वाला भूयात भारत पंकजम कलिमल, कलियुग में जो अधर्म और पाप जो है उसका नाश करने वाला ये महाभारत ग्रंथ और उसमें प्रकट हुआ ये भगवत गीता रूपी सुगंध। तो महाभारत को कमल कहा है और उसकी सुगंध है वो भगवत गीता है। श्रेय से वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। मनुष्य कल्याण चाहता है, लेकिन बहुत कम मनुष्य होते जो कल्याण चाहते। श्रेय, ज्यादातर प्रेय और श्रेय दो विचारधाराएं मानव समाज में प्रारंभ से है। दो वाद है, श्रेय और प्रेय। एक भोगवाद और एक योगवाद। श्रेय यानी योग साधना संयम नियम धर्म कर्म, और दूसरा भोगवाद अधर्म पाप लूटफाट मार काट विकासवाद। तो आज के जमाने में ये जो ज्यादातर नेता बुद्धिजीवी मनीषी जो है वो भोगवाद को बढ़ावा दे, भोगवाद को मानते हैं। और ये भोगवाद जो है उसमें लोग जुड़े भी हैं।
आज के जमाने में इसको, आज का जो हमारी सरकार है वो भी भोगवादी है। सबका साथ सबका विकास, तो ये विकासवाद कहो, भोगवाद कहो, बात तो एक ही है। भौतिकवाद कहो, जड़वाद कहो, तो विश्व में विकास हो रहा है। और ये लोग कहते भी है कि ये जो भौतिकवाद है, तो पहले तो मनुष्य बंदर की तरह जंगल में आदिवासी रहते, अब जो कितना विकास किया, बहुत विकास हो रहा है। पहले बैलगाड़ी घोड़े खच्चर पे जाते थे, आज मोटर गाड़ी, ट्रेन, विमान और रॉकेट भी बना दिए, अंतरिक्ष में भी जाने। तो पहले मनुष्य घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे, जंगल में फल फूल खाकर, और आज मनुष्य कितना आगे बढ़ गया है। मोटर गाड़ी, बंगला, एसी बंगले, आलीशान एसी कार और बड़े बड़े फ्लैट, मकान, व्यापार धंधे, विकास। तो पहले मनुष्य जंगल में रहते थे, कंदमूल खाते थे, प्राकृतिक जीवन निर्वाह करते। आज तो भाई अनेक गली गली में होटल और सब खाने पीने की पैक डब्बे में, तो जो जिसको खाना है, जहां भी खाना है, सब उपलब्ध है। अब तो ऑनलाइन घर पर आ जाता है। अनेक विध पकवान, भोजन मनुष्य घर बैठे भोग कर रहा है। और ये भोगवाद, विकासवाद दिख रहा है चारों ओर, आप भी देख रहे, भोग रहे। तो ये भौतिकवाद अधिक विकसित हो गया है, नए नए भौतिक आविष्कार भी हो रहे हैं। ये इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे भौतिक आविष्कार हो रहे हैं। और मनुष्य बड़े ताव में आ गया है, सरकारें और समाज। तो वो कहते हैं कि ये संयम, नियम, अध्यात्म, धर्म, कर्म, ये सब पुरानी बातें हो गई, घिसी पिटी। लेकिन ये विकास है, हम प्रगति करे हैं, भोग है, योग वियोग कहा करने का कोई आवश्यक नहीं। आज का जमाना बदल गया, भोगवाद का प्राधान्य है। तो भोगवाद में होता क्या है, भोगवादी मनुष्य जो है वो रोगी होता है। इसीलिए जितनी होटलें बनी है, उतनी हॉस्पिटलें भी गली गली में, हमारे भी यहाँ गली गली में डिस्पेंसरी, होटल, हॉस्पिटल, दवा खाने भी है, और गली गली में होटलें भी है, खाते हैं, और हॉस्पिटल, होटल डॉक्टर की दवाएं भी खाते। तो बड़ी प्रगति हो रही है। मतलब मनुष्य जो है भोगवादी, रोगी, और उनकी जीवन प्राण शक्ति का क्षय हो रहा है। और मनुष्य सोचता है कि हम बहुत ही प्रगति कर रहे हैं। मेडिकल वर्ल्ड में साइंस एंड इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, अब देखो घर घर में जाके मानव जीवन तो कितना कष्टदायी है। भोग भी करते हैं और दवाएं भी खाते हैं, दोनों परेशान। किसी को क्या, कोई ना कोई बिना बीमारी स्वस्थ व्यक्ति ढूंढना दुर्लभ है कि एकदम स्वस्थ है, जिसे कोई दवाई की आवश्यकता है। तो आज ये जो मनुष्य की आयु भी क्षीण हो गई। अब 30 साल 25 साल में सब बाल सफेद होने लगे हैं, और फिर काले बाल भी हो जाते तुरंत, क्योंकि काले बाल की बड़ी मार्केट है, ब्लैक कलर मिलता है, लगा देते, लेकिन हो गए सफेद। 90% मनुष्य के बाल सफेद हो गए, सब काले बाल कर देते हैं, रंग लगा। फिर वो 80 साल की बुढ़िया हो, 80 साल का बूढ़ा हो, 70 से, वो भी काले रंग बना देते।
हाथ में लकड़ी है, पैर कांप रहा है, लेकिन बाल काले। तो ये बड़ी विडंबना है। ये जो विकासवाद है उसमें अध्यात्म, धर्म, संयम, नियम, संयम का कोई मतलब नहीं रह। इसीलिए मनुष्य जो है ज्यादातर भोगवादी संस्कृति में भयभीत रहते, व्याकुल रहते, चिंतित रहते। नेता लोग भी यही भोगवाद का प्रचार। तो धर्म कर्म की कोई बात ही नहीं, संयम, नियम, योग, साधना। तो ये दोनों परस्पर विरुद्ध लगते, लेकिन है विरुद्ध नहीं है। परमार्थ दृष्टि में कोई परस्पर विरोध नहीं है, विवेक चाहिए। आज जो भौतिकवाद, विकासवाद अधिक हो रहा है और उसके साथ आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक दृष्टि से उपेक्षा हो रही अपनी ही स्वयं के शरीर की, इंद्रियों की, मन की। इसीलिए रोग हो रहा है, शारीरिक मानसिक रोगी। दुनिया में 60% लोग मानसिक रोग की दवा खाते हैं और 80% लोग शारीरिक रोग की दवाई खा के जीते हैं और मरते भी। तो आध्यात्मिक दृष्टि से न कोई धर्म है, न संयम है, न योग है, न नियम है। जिसको जो आए सब स्वतंत्र। भाई भारत स्वतंत्र, विश्व स्वतंत्र, नागरिक स्वतंत्र, राष्ट्र स्वतंत्र। किसी को कोई नियम संयम का कोई मतलब ही नहीं, धर्म कर। इसलिए भोगवाद का बढ़ावा। तो देखा जाता है कि शरीर में ओज, तेज, बल, ये सब जो है क्षीण हो जाता, जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता। और मानसिक बल, बौद्धिक विवेक भी नहीं है। मानसिक बल, क्योंकि वो धर्म, कर्म, ज्ञान, साधना है ही, न विवेक है। इसलिए मनुष्य जीवन विशेष रूप से भोग प्रधान, इंद्रिय भोग प्रधान भौतिकवाद में लग गया है। अब यहाँ उनको कहे कि भाई कुछ आध्यात्मिक साधना, तन मन इंद्रियों का संयम, योग साधना करो। अरे महाराज टाइम कहाँ है। अब सुबह हम उठते हैं मुश्किल से 6-7 बजे, 9 बजे जॉब ड्यूटी जाते हैं, फिर शाम को 8-6-7 बजे आते हैं, फिर खाते हैं, फिर गपशप ये वो वीडियो सीरियल वीरियल देखते हैं। हमें योग साधना का टाइम कहाँ है। 10-11-12 बजे तक गपशप करते, यहाँ वहां की दुनियादारी की। 12-1 बजे सो जाते हैं। टाइम कहाँ है। ये अध्यात्म, धर्म, कर्म, योग, नियम, संयम। तो भौतिक विज्ञान की प्रगति होने से प्रत्यक्ष विकास भौतिक नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ जो आध्यात्मिक विनाश हो रहा है वो दिख नहीं है। वो सूक्ष्म है ना, वो दिखेगा भी नहीं, दिखाने के बाद भी दिखेगा नहीं। हम कह रहे हैं आपको कि आप कितनी प्रगति की, जरा अपने आप से देखो कि आपके शरीर का स्वास्थ्य, इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि का विवेक, कितना विवेक हुआ। मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा तो सब है। तो ये भौतिकवाद में अध्यात्म का विनाश समाया हुआ है। यदि उसका विवेक पूर्वक, संयम नियम पूर्वक भौतिक भोग, भोग भी कोई बाधा नहीं, लेकिन विवेक, संयम, अध्यात्म, धर्म अनुसार। इसीलिए यह जो भोग प्रधान संसार में हजारों मनुष्यों में, भगवान ने गीता में मनुष्याणाम हजारों लाखों में कोई मनुष्य धर्मात्मा होता है। उस हजारों धर्मात्मा में कोई योगी होता है। भोगी की तो कोई कमी है ही नहीं, सब भोग ही भोग में लगे हैं। तो अध्यात्म साधना थोड़े लोग ही बचे हुए। ये कलियुग है ना, कलियुग का प्रभाव भी हो। युगो यम दारुण कलिह। भाई चारों युगों में सबसे जो अधर्म और भोग प्रधान यदि कोई युग है तो वो कलियुग है।
तो कलयुग का प्रभाव भी पड़ता है, इसीलिए मनुष्य जो है धर्म कर्म शास्त्र अध्ययन अध्यापन। अब देखो ना, आज जो लोग ब्राह्मण है, कोई चतुर्वेदी कहते, कोई त्रिवेदी कहते, कोई द्विवेदी कहते, एक वेदी नाम नहीं होता। अब वो चतुर्वेदी चौबे बन गए, त्रिवेदी तिवारी बन गए, दो वेदी दुबे बन गए, ये ब्राह्मण है। अब इन ब्राह्मणों को जाके पूछो कि वेद का एक मंत्र शुद्ध उच्चारण करके उसका अर्थ व्याख्यान करे, तो लाखों में से एक ब्राह्मण मिलना भी मुश्किल। कि वेद मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर उसके अर्थ का प्रतिपादन करे, तो सात्विक बुद्धि का विनाश हो गया। बुद्धि तो है, राजसी और तामसी बुद्धि का विकास हो रहा है और सात्विक बुद्धि का विनाश हो रहा है। ये दिखता नहीं है, सूक्ष्म है। तो धर्म से अध्यात्म से सात्विक बुद्धि का विकास होता है। तो इस तरह यह मनुष्य जो है अपने श्रेय और प्रेय उसका विवेक करना। भाई, आपके जीवन का लक्ष्य भोग है कि योग है? आपके जीवन का लक्ष्य परमार्थ है कि संसार है? आपके जीवन का लक्ष्य परमात्मा है कि माया प्रकृति है? ये विवेक करना आवश्यक। तो इस प्रकार कहने के बाद श्रेय से, तो ये जो है भगवत गीता ही कल्याण का मार्ग बताती है। श्रेय, उसी अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण होता है। अब आगे का ध्यान श्लोक है जिसमें कहा कि जो अज्ञानी होता है वो ज्ञानी हो जाता है, जो मूर्ख होता है वो विद्वान हो जाता है। ईश्वर की कृपा होती है। उस मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भाई, जिस पर भगवान की कृपा होती है, जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो उसके ऊपर यह कृपा होती है कि वह अज्ञान से पार होकर, यहाँ का मूकम करोति वाचा। भाई, भगवान की कृपा तो सब पर है, लेकिन जो धर्मात्मा है उस पर विशेष। तो वह मूकम करोति वाचालम, ये शब्द गूंगा बोलने लगता है। ऐसा कोई साइंटिफिकली सिद्ध नहीं होता। तो ये तो मंत्र है ना, उसे विचार करना पड़ता। गूंगा का मतलब होता है अज्ञानी। जो अज्ञानी है वो ज्ञान की बातें करने लगता है, वाचालम, व्याख्यान करने लगता। शंकराचार्य का एक शिष्य था तोटकाचार्य। वो कुछ बोलता नहीं, सेवा करता था। उसको सब मूर्ख भी मानते थे, लेकिन उस पर भगवान की गुरु की कृपा हो गई, तो चारों वो वेद प्रकट हो गए उसकी वाणी से। तो जो अज्ञानी है वो जिस परमात्मा की कृपा से वाचालम यानी ज्ञान का व्याख्यान करने लगता है, ज्ञान की बातें करने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु यानी जो लंगड़ा है, लूला है, एक पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, और वह पर्वत को पार कर चढ़ जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, पर्वत को पार कर उस पार पहुंच जाता। अब यह पंगु का मतलब क्या है? जो मूर्ख है वो पंगु है। तो वह विद्वान होकर संसार के सारे बंधनों को पार कर जाता है। ये पर्वत ही संसार है, उसको पार कर। तो अज्ञान जो है वही पर्वत है।
उसे पार करोगे ज्ञान से। तो अज्ञानी मूर्ख, अज्ञानी ही मूर्ख होता है और ज्ञानी होता है विद्वान होता है। तो इस तरह इस संसार रूपी पर्वत को पार कर ले। यत कृपा तमहम वंदे, जिस परमात्मा की कृपा से, और उस परमात्मा यानी माधव, या माधव कहा है, कृष्ण भगवान जो है, माधव, इंद्र को भी माधव कहते हैं, परशुराम को भी माधव कहते हैं, यादव का नाम भी माधव है। वसंत ऋतु अभी चल रही, इसको भी माधव कहते हैं। कामदेव का मित्र है ना, वसंत ऋतु कामदेव की मित्र कहा जाता है। तो यहाँ माधव का मतलब है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। तो वह परमात्मा की कृपा से वह अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है, और वो मूर्ख है वो विद्वान हो जाता है, और संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब ये आगे का जो मंत्र है वह परमात्मा के स्वरूप का ध्यान है। तो परमात्मा कैसे है इसका हम ध्यान करें। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। वो परमात्मा का स्वरूप क्या है जिसका हम ध्यान करें। तो कहते हैं जिस परमात्मा की स्तुति करते, कौन गुण गाते हैं, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र वायु सभी देवता दिव्य दिव्य स्तोत्रों के द्वारा जिस परमात्मा की स्तुति करते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य। दूसरी पंक्ति में कहा वेदै सांग पद क्रमोपनिषद गायन्ति यम सा, जो साम वेद के गायन करने वाले ऋषि मुनि ब्राह्मण है वो वर्ण शब्द वाक्य मंत्र सहित उसका गायन करते हैं। अंग पद क्रम और ध्यानावस्थित गते न मनसा, वो जो योगी है अष्टांग योगी यम नियम ध्यान योगी, वो ध्यान समाधि के द्वारा ध्यानावस्थित गते न, वह परमात्मा का ध्यान करते हैं, मनसा पश्यन्ति, और ध्यान करते हुए उस परमात्मा को अनुभव करते। पश्यन्ति यानी जानते हैं, पश्यन्ति का मतलब देखना नहीं, अनुभूति करना, जानना। कोई भी चीज हम देखते हैं तो उसकी अनुभूति होती, उसी को पश्यन्ति कहते। और जिस परमात्मा का अंत यस्यांत विदु सुराग, भाई जो असुर है, आजकल असुर जो होते हैं ना उसका बोलबाला है। असुरों की संस्थाएं भी दुनिया में सबसे ज्यादा चलती है, सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये असुर वर्ल्ड है। ये राजनेता जो है ये असुर वर्ल्ड है, ये संस्थाएं है असुर। और धर्मात्मा के आश्रम है, मंदिर है, तो वो देवता है। तो देव और असुर उस परमात्मा का पार नहीं पा सकते। तो ये देवता और असुर गण कहा, गण यानी संस्था ऑर्गेनाइजेशन।
पहले उसको गण कहते थे शास्त्र, आज उसको ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और गवर्नमेंट, पार्टी और कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह ये सारे जो है देवता और असुर दोनों की संस्थाएं होती है। ये देवता सत्व गुण प्रधान होते हैं और असुर रजोगुण और तमोगुण प्रधान। एक धर्म को प्राधान्य देते, दूसरे धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते, अधर्म से भोग प्रधान होते हैं, एक धर्म प्रधान होते, योग प्रधान होते। तो सब कोई उस परमात्मा का पार नहीं पा सकते। देवाय, उस परमात्मा देव को हमारा बारंबार नमस्कार। तो इस प्रकार ये जो ध्यान श्लोक, नव ध्यान श्लोक यहाँ समाप्त होते हैं। कल हम भगवद गीता की प्रस्तावना करेंगे, तो कुछ दिन तक प्रस्तावना के बाद पहला श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो भगवद गीता ग्रंथ प्रारंभ में शंकराचार्य ने भी प्रस्तावना लिखी है, तो उस प्रस्तावना पर व्याख्यान कल से करेंगे। तो आज जो श्लोक हमने 3 श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। ये श्लोक जो है, जो महाभारत युद्ध की कमल पुष्प की उपमा दी है। इस महाभारत ग्रंथ में ये जो भगवद गीता है वह उस कमल की सुगंध है, और इसमें जो 18 अध्याय है उस कमल के केसर है। और जो भगवान के द्वारा उपदेश दिया गया है उससे ये कमल खिला हुआ है, भगवान के उपदेश से। और धर्मात्मा सज्जन भवरे बनकर इस महाभारत में प्रकट भगवद गीता रूपी पान करते, उसके जो पराग है, रज है, भवरे लोग जो रस लेते हैं ना, तो उस फूल कमल के रस का पान करते। और ये कलयुग का नाश करने वाला पराशर के पुत्र वेद व्यास मुनि के वचन रूपी सरोवर में प्रकट हुआ महाभारत रूपी ये कमल, और उसमें जो उसकी सुगंध है वो भगवद गीता हमारा कल्याण करे। कल्याण यानी श्रेय, योग, धर्म, परमार्थ करे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमं वंदे परमानंदमय। भाई, जिस परमात्मा की कृपा होती है तो अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है और मूर्ख विद्वान हो जाता है। उस परमात्मा का हम वंदन करते हैं और फिर परमात्मा का स्वरूप ध्यान करने योग्य कि वो परमात्मा तत्व है क्या। अरे, कहते हैं कि जिस परमात्मा की निरंतर स्तुति करते हैं, गुण गाते, कौन? ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, वायु देव, सभी देवता दिव्य दिव्य स्तोत्रों के द्वारा उस परमात्मा के गुण गाते रहते हैं। वेदों का गान करने वाले ऋषि मुनि वेद मंत्रों द्वारा उस परमात्मा के गुण गाते हैं। और जो योगी है ध्यान योग में लगे हुए अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं। और उस परमात्मा का न देवता और असुर संस्थाएं गण उसका पार नहीं पा सकते, क्योंकि वो भगवान जो है देवता और असुरों की बुद्धि में आने वाले नहीं। तो उनके गण संस्थाएं होती है ना, उनकी मीटिंगें चलती रहती, असुरों की भी मीटिंगें चलती रहती है, देवताओं की मीटिंग भी, यही जूम पर ऑनलाइन। लेकिन वो कभी परमात्मा के बारे में विचार विमर्श नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमात्मा है, वो दुर्लभ तत्व। उस परमात्मा देव को हमारा नमस्कार है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी अभी नित्य जो गीता का अध्ययन एक अध्याय का जो हम लोग पाठ करते हैं, तो उससे पहले कौन सी ये प्रार्थना करनी आवश्यक है? यही एक ध्यान श्लोक पाठ कर सकते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारा। एक श्लोक बहुत है, ध्यान श्लोक हो जाता है। हाँ, वो करके हम लोग ये रोज एक अध्याय कर सकते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। भगवद गीता की प्रस्तावना कल प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को पुस्तक भी मिल गई होंगी शायद। जिसके पास पुस्तक है वो देख सकते हैं प्रस्तावना। शंकराचार्य ने जो प्रस्तावना की है भगवद गीता की, उस पर कल से व्याख्यान होगा। तो आप पुस्तक भी देखें तो आपको विशेष लाभ होगा। तो वह पुस्तक जो है उसमें भगवान कृष्ण की जो वाणी है, उपदेश है, उस पर शंकराचार्य महाराज ने प्रस्तावना लिखी है। संस्कृत में है, उसका हिंदी अनुवाद भी है। तो आप हिंदी समझ सकते हैं, इसीलिए हिंदी अनुवाद पढ़े तो आपको विशेष लाभ होगा। पुस्तक अध्ययन करें, फिर सुने तो
श्रवण मनन चिंतन होता है, थोड़ा विशेष होता है। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। ठीक है, तो सभी साधकों को कल फिर मिलेंगे। आज का सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण सबको आज का ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। का ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। शुभम भवतु। मुझसे निवेदन है, नारायण। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। ओम सभी नमो साधकों नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।